guys, how are you all? Welcome back to the channel. So हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने थोड़ा लेट अभी अपलोड करना चालू किया है। बेसिकली मेरे थोड़े कुछ अदर कमिटमेंट्स थे, तो मैं इसलिए ये कंसिस्टेंटली कर नहीं पा रहा था। एंड आई होपफुली इन फ्यूचर अब मैं जब वीडियोस बनाने लगा हूँ वापस, मैं ट्राई करूँगा जितना कंसिस्टेंट हो सके मैं उतना अपलोड कर सकूँ। सो ये एक अपडेट देना था। और दूसरा अपडेट ये है कि हमने अपने चैनल का नाम जर्नी एंड जर्नल विद अक्षय प्रधान से, थोड़ा लंबा था तो इसलिए हमने चेंज कर दिया टू मिस्टर इंडिस्ट्रक्टेबल। बेसिकली ये मेरा कॉल साइन है, जो मैं राइडिंग ग्रुप राइडिंग करता हूँ तो वो लोग मुझे मिस्टर इंडिस्ट्रक्टेबल से जानते हैं। तो मैंने सोचा कि यार वो ही यूज़ करता हूँ यूट्यूब हैंडल, सोशल हैंडल्स के लिए, तो क्या एक ही हैंडल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, ईजी टू ऑडियंस टू फॉलो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम एक छोटा वीडियो बनाने वाले हैं। बेसिकली ये मुझे इसके काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि मतलब मैंने रिसेंटली अपलोड्स किए अपने सोशल हैंडल्स में, तो बहुत सारे लोग पूछते भी हैं मुझसे वैसे जब मैं राइड में जाता हूँ कि मैंने ये हैंडल बार कहाँ से बनाया। सो उनके लिए ही मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, डेमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ और थोड़ा सा उसके आपको मैं ये बता दूंगा कि वो कहाँ से लिया है, क्या क्या उसके मटेरियल यूज़ होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, सो कम लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ दी हैंडल बार ऑफ माई बाइक राइट नाउ। ये स्टॉक हैंडल बार नहीं है, ये कस्टम मेड हैंडल बार है। दिस इज़ व्हाट यू कॉल इज़ अ एप हैंगर। सो ये वेस्टर्न कल्चर में इंडिया हार्ले स्टाइल हैंडल बार इसको बोलते हैं। क्रूज़र बाइक्स में, चॉपर्स में यूज़ होता है। कस्टम मॉडल्स अगर चॉपर्स बनाते हैं तो उसमें उससे यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली एस्थेटिकली चॉपर को बहुत एनहांस करता है और दूसरा आपको कंफर्ट भी देता है एज अ राइडर। तो ये मैंने जो बनाया है ये पुणे बेस्ड एक कस्टम मॉडल है जिनका नाम है गैब्रियल मोटरसाइकिल्स। उनका जो ओनर है कॉनन फर्नांडिस, ही इज़ अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन। बहुत उसने हेल्प किया मुझे ये इसको फाइनलाइज करने में। 10 इंच का यूजुअली बनाते हैं, मेरा थोड़ा सा आप अगर देखोगे तो इट्स अ लिटिल मोर वाइड एंड ह्यूज कंपेयर टू अदर्स। तो मैं आपको इसका डिमेंशन एक बार पहले बता देता हूँ, फिर आगे के डिटेल्स बताता हूँ। अगर आप थोड़ा क्लोज आएंगे, सो दिस इज़ दी लेंथ। तो आप ये थोड़ा टेढ़ा है तो इसलिए मुझे टेढ़ा मापना पड़ेगा, मगर ये लेंथ होता है। ठीक है, तो ये लेंथ जो है ना मेरा, तो दिस लेंथ इज क्लोज टू 14 इंचेस। ओके, दिस इज 14 इंचेस टॉल। अगर मैं विथ की बात करूँ तो विथ मैं यहाँ से लूँगा क्योंकि अभी ऑब्वियसली इसके ऊपर ये बार एंड आ गया है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ तो दिस इज क्लोज टू 36 इंचेस वाइड। सो बेसिकली फंडा ये है, मैंने इसको थोड़ा वाइड बनाया है अपने हिसाब से, अपने हाइट और बॉडी के हिसाब से। मैं ब्रॉड हूँ, थोड़ा हाइट लंबा है, तो मैंने उस हिसाब से बनाया है। वाइड थोड़ा ज़्यादा हो गया, आई सपोज 34 इंचेस इज़ अ गुड नंबर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 14 इंचेस टॉल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। 10 इंचेस इससे पहले यूज़ कर रहा था मैं, पहले 10 इंचेस वाला ही लिया था जो उनका डिफ़ॉल्ट है, मगर वो मुझे कंफर्टेबल तो बहुत लगा स्टॉक के ऊपर। बट आई सपोज़ उसका जो ये था, क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा और लंबा चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट, बहुत थोड़ा लंबा चाहिए था। तो मैंने इसलिए इसको 14 इंच वापस से जाके मैंने इसको 14 इंच बनाया और 36 इंच वाइड किया। वो शायद 33 था वाइड में। तो मोटा मोटा मैं आपको ये बताऊंगा कि वो जो उनका जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट जो है हॉट सेलिंग है, और मेजॉरिटी हमारे इंडिया में यार मेरे जितने लंबे चौड़े लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, तो यूनिवर्सली वो काफ़ी अच्छा है। आपको अगर आप 5'5" to 5'8" के हो अगर हाइट में, तो आई सपोज 10 इंचेस विल बी गुड। ठीक है, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा, अगर आप 12 इंच या 12 इंच से ऊपर कराते हो लेंथ वाइज, तो आपको एक्सटेंडेड केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्टॉक केबल्स नहीं हो पाएगा। उसके नीचे आप स्टॉक केबल्स लगा सकते हो, अप टू 11.5 इंचेस अगर आप रखते हो हाइट को, लेंथ को, तो आप स्टॉक केबल्स भी यूज़ कर सकते हो। लोग 10 इंचेस में तो स्टॉक केबल ईजीली जाते हैं। ठीक है, तो ये गैब्रियल मोटरसाइकिल पुणे के बेस्ड है। अगर आप कन्वीनियंट आपको लगता है पुणे जाना, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पुणे जाइए उनके वर्कशॉप में। उनका लिंक मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर लेना। पुणे जाइए, आप वहाँ से डलवाइए। और उधर अगर फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है ना, आपको है ना आपके हिसाब से वो फिटिंग नहीं होता है, या आपके हिसाब से वो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वायरिंग के रीराउटिंग में,
तो वो देन एंड देयर सॉल्व हो जाएगा, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल। आपको बार बार वो रिपीट ये नहीं करना पड़ेगा। अब अगर इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन तो यू कैन ऑब्वियसली आप अपना डायमेंशन फिगर आउट कर लीजिए क्या कैसे कितना बनाना है, और देन यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर विद देम। ऑनलाइन हम लोग डिलीवर कर देते हैं ऑल ओवर इंडिया। ये तीन मेटल में बनता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के मेटल है, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड ब्रास। तो ब्रास जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी ड्यूरेबल है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। उसके बाद आता है स्टेनलेस स्टील, जो ये मेरा वर्जन है, इट्स अ स्टेनलेस स्टील हैंडल बार। फिर थर्ड आता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील यू शुड नॉट प्रेफर सो मच बिकॉज यार रस्टिंग वस्टिंग होगा, आपको भी पता है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और अच्छा भी नहीं दिखेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक बेस्ट बेट है स्टेनलेस स्टील। इट्स स्वीट स्पॉट बिटवीन द टू। ब्रास कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। इवन दे डोंट रिकमेंड इट। व्हेन आई वेंट टू गेट दिस हैंडल बार, तो उन्होंने खुद मुझे बोला कि आप ब्रास मत लो, आप स्टेनलेस स्टील के ले जाओ, बेस्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप माइल्ड स्टील का अगर एक कोई नट एंड बोल्ट लोगे ना, वो अगर 20 रुपये का है ना, स्टेनलेस स्टील का सेम नट एंड बोल्ट आपको है ना 50 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, इतना फ़र्क हो जाता है, डिफरेंस है। तो मेटल की वजह से डिफरेंस आता है, बट इट इज़ अ वेरी गुड हैंडल बार। इसके अंदर आपको ब्लैक कलर का भी ये मिलेगा, ब्लैक कलर पॉलिशिंग मिलेगा, क्रोम मिलेगा। और दूसरा जो मेरा है ये ब्रश स्टील है। मुझे थोड़ा सा स्टील टाइप का थोड़ा अच्छा लग रहा था कलर, तो ये मैंने चूज़ किया। बाकी आपका प्रेफरेंस जो है आप वो देख सकते हैं आपके बाइक के हिसाब से। अगर आपके पास पैसा है ब्रास के लिए तो दैट इज़ योर चॉइस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी ओवरऑल गुड कंफर्ट फिट। मैं आपको सिर्फ एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो। इसमें बैठने के बाद कैसे पॉस्चर दिखता है और कैसा होना चाहिए। तो मैंने सेट, ठीक है, तो मैंने ऐसा बैठा हूँ। अब ये स्टाइल ऐसा है। आप हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी हैंडल बार कोई भी साइज़ का बना रहे हो ना, खासकर एप हैंडल, तो आपका जो शोल्डर लेंथ है ना, उसके नीचे या तो वहाँ तक होना चाहिए। शोल्डर लेंथ तक ही आपका ये ग्रिप ये आना चाहिए हैंडल बार का लेंथ। अगर उसके ऊपर है तो इट्स गोइंग टू बी अनकम्फर्टेबल, ज़्यादा नीचे है तो भी अनकम्फर्टेबल। तो ये दिस इज़ द स्वीट स्पॉट। दूसरा, अगर आप नज़दीक आएंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो ध्यान रखना। ये हैंडल बार में ना, जब आप लंबा कुछ बनाते हो ना, तो ये फ्लेक्स का ऑप्शन है। ये देखो फ्लेक्स होता है, हिल रहा है नीचे। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ अगर थोड़ा जूम करो तो ये देखो ये हिलता है, क्योंकि ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लंबा हो गया है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा फ्लेक्स होगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, काफ़ी स्टडी रहेगा। एक बार गया था तो मैं क्रिसमस के टाइम में गया था, और स्पेशली कॉनेन इज़ अ कैथलिक, सो उसका लीव वीक था, फेस्टिवल मोड था, तो उसने फिर भी मेरा काम करके दिया। एक ही दिन में उसने मुझे हैंडल बार बना के दिया था। मैंने 10 इंच का लिया था फर्स्ट टाइम में। और निखिल करके एक टेक्नीशियन है, ही इज़ वेरी गुड, आई मीन टू से, बट उसने ना एक्चुअली है ना मेरा पूरा काम किया, और प्लस एक्स्ट्रा। और ये आसानी से नहीं लगता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये लगाना है ना हैंडल बार, या अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करें, अच्छे टेक्नीशियन के पास जाइएगा प्लीज़। ये कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा वायर रीराउटिंग एंड एवरीथिंग करने में। जितना ज़्यादा आपके पास वायर रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ध्यान रखिए, ठीक है। और जब मैं सेकेंड टाइम गया था ना, तो बेसिकली सेकेंड टाइम मुझे 10 इंच का बहुत छोटा लग रहा था, तो मैंने 14 इंच की जब करवाया तभी भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मगर फिर भी उन्होंने मुझे एक दिन में करके दे दिया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप जब भी जाओगे 1 या 2 दिन का बफर, 2 दिन का बफर लेके चलिए जब भी अगर आप जा रहे हो उनके पास। तो आपके, और स्पेशली आप अगर वीकेंड्स में जाना चाहते हो तो फ्राइडे सैटरडे जाना, संडे वो क्लोज रहते हैं। अगर सैटरडे जाओगे, अगर काम नहीं हुआ पूरा, तो संडे आपको फिर वेस्ट हो जाएगा। और इनका जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, आप अपने नेगोशिएशन के हिसाब से क्या कॉस्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, वो आप खुद देखिए, मगर बजट में है। और दूसरा कॉस्ट जो है इंक्लूसिव ऑफ इंस्टॉलेशन चार्जेस है। मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3 घंटा तो इंस्टॉल करने में लगेगा ही लगेगा। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा, एस्थेटिकली बहुत अच्छा हैंडल बार है, और मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, और काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मेरे को काफ़ी लोग पूछते भी है कहाँ से बनाए। तो मैं उसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि कहाँ से लेना है और क्या लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों को और अपने फैमिलीज़ में, जिनको भी अगर ये हैंडल बार लेना है उनको तो ज़रूर शेयर कीजिए। और यार मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करती है, मैं इसका @हैंडल जो है ना वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले में डाल दूँगा, और प्लस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। आप जाके प्लीज़ मुझे उधर भी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, आई मीन टू से, एंड
साइनिंग ऑफ।